प्रिय विद्यार्थियों, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी के खातों के अंतर्गत एक अगला टॉपिक भुनाए हुए बिलों पर असमाप्त कटौती खाता, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट एवं ब्याज और कटौती खाता बनाना, ये किस प्रकार से तैयार किया जाए, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। भुनाए हुए बिलों पर असमाप्त कटौती, जैसा कि लाभ-हानि खाते की अनुसूची 13 के अंतर्गत अनेक प्रश्नों में हमने देखा, जो ब्याज और कटौती रहती है उसमें असमाप्त कटौती को घटा देते हैं। असमाप्त कटौती का मतलब होता है पूर्व प्राप्त आय। इसको इस ढंग से आप समझ सकते हैं, प्रत्येक बैंक प्रतिदिन हजारों बिलों की कटौती करता है। उस कटौती पर जो छूट प्राप्त होती है उसे कटौती खाते में क्रेडिट कर लिया जाता है, क्योंकि यह बैंक की इनकम होती है। यदि ये बिल लेखांकन वर्ष की समाप्ति से पहले परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन यदि इनकी परिपक्वता की तिथि इसके बाद होती है तो कटौती की वह राशि जो लेखांकन वर्ष समाप्त होने के पश्चात परिपक्वता तिथि से संबंधित होती है, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती कहलाती है। एक प्रकार से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पूर्व प्राप्त आय भी इसको हम कह सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 मार्च 14 को 10,000 के 4 माह की बिल की कटौती की गई। ध्यान देंगे 1 मार्च। अब 31 मार्च खाता बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो 1 अप्रैल 14 से 30 जून 14 तक की कटौती की राशि है, यानी 3 माह की, तो 1000, ये गलत है, 1000 गुणित 3/4 750 रुपये की असमाप्त कटौती कहलाएगी। यदि भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती तलपट में दी है तो अनुसूची 5 अन्य दायित्व और प्रावधान के अंतर्गत केवल इसको दर्शाया जाएगा। दूसरा बिंदु है, यदि भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती समायोजन में दी गई है तो 2 बार एंट्री करेंगे। लाभ-हानि खाते में अनुसूची 13 में ब्याज और कटौती में से माइनस करेंगे और चिट्ठे में अनुसूची 5 अन्य दायित्व के अंतर्गत लिखेंगे। यदि भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती का प्रारंभिक और अंतिम शेष दिया हो तो प्रारंभ वाले को हम जोड़ देंगे और अंतिम शेष को इसके अंदर घटा देंगे, तो वो राशि आपका इसके अंतर्गत लाभ-हानि खाते में लिखी जाएगी और जो अंतिम शेष है उसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसके अंतर्गत नोट किया जाएगा। तो इसके लिए 2 एंट्रियां इसके अंदर होती हैं। ये आपका प्रारंभिक कटौती के संबंध में ब्याज और कटौती खाता विकलन, असमाप्त भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती खाते से, ये आपका प्रारंभिक, अगले वर्ष के प्रारंभ, ये आपका अंतिम जो शेष रहता है उसकी है। अगले वर्ष के प्रारंभ में इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती खाता विकलन और भुनाए गए बिलों पर कटौती खाते से। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्याज और कटौती वर्ष भर में 1,96,62,400 प्राप्त हुई। इसमें ये प्रारंभिक बाकी दिया हुआ 1/4/13 की 65,040 रुपये, इसको हम जोड़ देंगे और जो कटौती 13/14 को समाप्त होगी 92,760, इसको इसके अंदर घटा दिया जाएगा। इसमें लिखता है कि जर्नल की आवश्यक लेखे करिए और भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती खाता बनाइए। तो देखिए, प्रारंभिक जो कटौती है उसकी एंट्री कर देंगे, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती खाता विकलन, भुनाए गए बिलों पर कटौती खाते से ये 65,040 रुपये जो प्रारंभिक शेष दिया है। उसी प्रकार अंतिम शेष के लिए इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, भुनाए गए बिलों पर कटौती खाता विकलन, असमाप्त कटौती खाते से ये 92,760 रुपये। अब इसको प्लस इसको माइनस कैसे करते हैं, ये आपका देखिए, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती खाता बना हुआ है। सबसे पहले प्रारंभिक शेष 65,040 रुपये नोट कर देंगे, उसके बाद ये वाली एंट्री कर देंगे हम। इसमें देखिए, असमाप्त कटौती खाता क्रेडिट है तो क्रेडिट पक्ष में 92,760 लिख देंगे
प्रारंभिक कटौती के लिए ये एंट्री आपका उल्टी की गई है। असमाप्त कटौती खाता डेबिट है, इसमें हम डेबिट पक्ष में लिख देंगे। तो इस प्रकार से अंतिम शेष 92,760 हो जाएगा। अब ब्याज और कटौती राशि को कितना लाभ हानि खाते में लिखें, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये प्रारंभिक कटौती की एक एंट्री इधर हो गई, दूसरी एंट्री आपकी इधर हो जाएगी जो आपने एंट्री में देखा। यहाँ देखिए असमाप्त कटौती खाता विकलन और कटौती खाते से, तो इस खाते में आपका डेबिट पक्ष में एंट्री करेंगे, इस खाते के क्रेडिट पक्ष में एंट्री करेंगे। उसी प्रकार वर्ष भर में मुझे 1,96,62,400 कटौती मिली, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा कैश अकाउंट के माध्यम से। उसके बाद ये 92,760 रुपये जो लास्ट कटौती है, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं कटौती खाते को डेबिट करना है, असमाप्त कटौती खाते को क्रेडिट। ये आपका क्रेडिट एंट्री और ये आपका डेबिट एंट्री। तो लाभानी खाते में कितना पैसा लिखा जाए, 1,96,34,680। इसी को प्लस माइनस क्यों करते हैं आपको बताया मैंने। जो कटौती मिलती है प्रारंभिक कटौती को जोड़ देंगे, अंतिम कटौती घटा देंगे, शेष राशि लाभानी खाते में लिखी जाएगी। अब कभी कभी प्रश्न में जो है आपका ये प्रारंभिक शेष तो दिया रहता है, अंतिम कटौती को कभी कभी निकालना पड़ता है। ये एग्जाम्पल नंबर 15 देखेंगे, पीछे में आपका 22, 23 और 24 नंबर क्वेश्चन भी इस संबंध में दिया हुआ है। यहाँ देखिए 1/4 को असमाप्त कटौती, भुनाए गए बिलों पर कटौती प्राप्त की, ये दोनों आपको फिगर दिए हुए हैं। लेकिन कौन कौन से बिल भुनाए गए, ये 1 लाख, ये अलग अलग कटौती के रेट हैं। अब यहाँ पर हमको गणना करनी है कि प्राप्त कटौती की कितनी राशि लाभ हानि खाते में जमा की जाएगी, आवश्यक जर्नल की एंट्रीज करिए करके। अब पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती 31/3/14 को। यहाँ ध्यान देंगे 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000। अब इसमें इसको डेट को देखेंगे, ड्यू डेट ये 30/4/14, 31/5/14, 30/6/14। तो इसमें देखिए आप 30/4/14 यानी 31 मार्च के बाद 30 दिन आ जाएंगे। इसमें 31 मार्च के बाद 30 और 31 61 दिन आ जाएंगे। और इसमें 30 जून के कारण 30, 31 और 30 91 दिन हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन देखिए दिया हुआ है आपका। अब इसमें 5% डिस्काउंट दिया हुआ है, 6% और 6.5%। ये 1 लाख का 5% और 30 दिन का निकाल लेंगे। 1,20,000 का 6% 61 दिन का, 1,50,000 पर 6.5%, तो 13/200 कर दिया है 91 दिन का। ये जो कटौती अलग अलग आ जाएगी, ये भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती अंत में कहलाएगी। उसी की हम ये एक खाता बना हुआ है, जैसा पिछला खाता मैंने आपको समझाया। और ये जर्नल एंट्रीज जो लिखा हुआ है, ये 1 अप्रैल को जो प्रारंभिक शेष था उसके लिए असमाप्त कटौती खाता विकलन कटौती खाता क्रेडिट कर देते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च 14 तक जिसका जितना डिस्काउंट प्राप्त हुआ, ये आप देख रहे हैं ऊपर 22,650 प्राप्त हुआ। तो मेरे लिए इनकम है, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट कर दिए 22,650। उसी प्रकार अंत वाला बैलेंस जो है उसकी इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। कटौती खाता विकलन असमाप्त कटौती खाते से, ये आपका एंट्री कर दी अंत वाला। और लाभानी खाते में कितना बैलेंस ले जाएं, तो प्लस माइनस करने के पश्चात ये आपने देखिए ये कटौती मिली, ये प्रारंभिक शेष दोनों को जोड़ दिए, इसमें अंतिम कटौती इधर लिखते हैं घटा दिए, ये पैसा लाभ हानि खाते में जाएगा। तो इसकी लास्ट एंट्री कर दिए कटौती खाता विकलन लाभ हानि खाते से। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 भी आपका दिए हुए हैं, आप लोग हल करके देखिए। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो मुझे सूचित करें। थैंक यू।